BEL मतलब कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं अगेन। इससे पहले भी कई बार रिव्यू कर चुके हैं और सारे जो लेबल्स मैं बताता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों, और सारे मैच करते हैं टारगेट से, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो को आपको पूरा पूरा वॉच करना है, ठीक है। और इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या BEL के मैं लेबल्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए 314 रुपये 50 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है, लगभग 3% ऊपर क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 315.45 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 321, 331, 340 और 346, ये ऊपर के टारगेट होंगे। और वहीं नीचे यदि ये स्टॉक 310 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 305, 300, 290, 280 और 274, ये नीचे के टारगेट होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपका एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है उसमें आपको 5 मिनट का इंट्राडे का कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है। किसका? BEL का। उसमें जितने भी ये मैंने अभी आपको लेबल्स बताए हैं, इनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपको ड्रॉ करते जाना है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ड्रॉ करते जाना है। अब लाइव मार्केट में जब मार्केट रनिंग में रहता है तो किसी लेबल के ऊपर यदि 2 कैंडल्स जनरेट होती हैं, क्लोज होती हैं, ठीक है, तो ये वहाँ पे कॉल साइड मतलब वहाँ पर बाय कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट अगले लेबल का होगा। इसी तरीके से यदि सेल साइड में मतलब कि किसी लेबल के नीचे 2 कैंडल क्लोज होती हैं तो वहाँ पे सेल कॉल या शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो रही है, टारगेट नीचे के अगले लेवल का होगा। इस तरीके से आपको बाय सेल करते रहना है। इसी स्ट्रेटजी में आपको काफ़ी बड़े बड़े मूव मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं BEL के फंडामेंटल एनालिसिस पर। BEL के फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग आ रहे हैं। तो इसका मार्केट कैप दोस्तों 2 लाख लगभग 30,000 करोड़ रुपए है, 2,30,000 करोड़ रुपए है। इसने साल भर का हाई 323 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 121 रुपये का है। इसमें डिविडेंट जो है 0.57% दिया गया है। बुक वैल्यू 22.3 रुपये की है। 57.7 का PE रेशियो है। इसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 26.4% का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। यदि मैं इसके कंपैरिजन की बात करूं तो इसका कंपैरिजन किसी अच्छे स्टॉक से नहीं है, सब स्मॉल कैप या मिड कैप के स्टॉक हैं। यदि मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर्स के पास लगातार 51.14% की हिस्सेदारी बनी हुई है। FII की हिस्सेदारी 17.56% हो गई है, कम होकर मार्च क्वार्टर में। DII की हिस्सेदारी 22.63% हो गई है, कम होकर मार्च क्वार्टर में, ठीक है। पब्लिक की हिस्सेदारी हल्की सी बढ़कर 8.66% हो गई है। तो ये मैंने आपको अच्छा रिज़ल्ट की यदि मैं बात करूं तो रिज़ल्ट इसका आ चुका है दोस्तों। रिज़ल्ट अनुमान से कमज़ोर था और फिर भी गाइडेंस के अच्छा होने के कारण ये स्टॉक भागे जा रहा है। सरकारी कंपनी है ये, ठीक है। डिविडेंड भी भर भर के दे रही है। डिविडेंड अभी हाल ही के दिनों में 70 पैसे का दिया है, जो कि आपका 22 मार्च को क्रेडिट हुआ है। इसके बाद से स्टॉक ने और ज़्यादा तेज़ मूवमेंट पकड़ ली है। तो ये दोस्तों मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या BEL के ऊपर। आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे। अब दोस्तों
इतना इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ। मतलब डेली बेसिस पर 4 वीडियो बनाता हूँ, इस तरीके के पब्लिश होते हैं जो हमारे चैनल पर। यदि इतने इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। इसके बाद अगर आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। तो अभी के लिए दोस्तों, अब आज के इतने ही स्टॉक मतलब अच्छे हैं। 4 वीडियो मैंने बना चुका हूँ। कल मैं फिर मिलता हूँ सेम चैनल पर कुछ अलग स्टॉक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।